गांव का एक किसान अपनी बीवी सीता के साथ रहता था। वह बहुत गरीब थे। किसी दिन खाने को मिलता है और किसी दिन पानी पीकर ही रह जाते थे। सोनू के हिस्से में एक बंजर जमीन थी जो उपजाऊ नहीं थी। सीता, मैं खेत पर जाकर खेती करता हूँ। शायद कुछ उग जाए तो हमारे दिन बदल जाए। ठीक है, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अरे, तुम क्या करोगे मेरे साथ आकर? अभी तो वो जमीन बंजार पड़ी है। सुख दुख में तुम्हारा साथ देने का वचन दिया है, तो नई शुरुआत में क्यों नहीं, मैं आपके साथ ही रहूंगी। अच्छा बाबा, ठीक है, चलो। सोनू और सीता दोनों खेत की ओर बढ़ चलते हैं। सीता जमीन देखकर कहती है, यह तो बहुत ही बंजर जमीन है, क्या कुछ उगेगा इसमें? मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं। देखना, एक दिन हमारी फसल बहुत ज्यादा होगी और हमारे दिन बदल जाएंगे। अब सोनू और सीता दोनों खेत में मेहनत करने लगते हैं, पर कुछ नहीं उगता। एक दिन सोनू परेशान होकर बैठा था, तो बीच खेत में उसे एक खीरा दिखा। उसने पास जाकर देखा तो वह एक पका हुआ खीरा था। सोनू उसको उठाता है और कहता है, अरे, यही मिला था। इतनी मेहनत करने के बाद कुछ भी हाथ नहीं लगा। सारी मेहनत पानी में चली गई। मिला तो क्या, सिर्फ एक पका हुआ खीरा। सोनू पके हुए खीरे को जमीन पर फेंक मारता है, तो खीरे का एक कोना टूटकर जमीन पर गिर जाता है, जिससे उसके बीज जमीन पर गिर जाते हैं। तभी सोनू को ख्याल आता है, क्यों न इसके बीजों का खेती में काम लिया जाए, क्या पता खीरे की ही खेती हो जाए। चलो, इसी खीरे को मैं घर लेकर जाता हूँ और अब की बार खीरे की खेती करके देखता हूँ। क्या पता इस पके हुए खीरे के बीज ही काम आ जाए। सोनू घर आ जाता है। वह खीरे को घर पर लाकर रख देता है, तो सीता कहती है, अरे आप आ गए, मैं कब से आपकी राह देख रही थी। कुछ उगा क्या खेत में? सोनू खीरे को सीता को देते हुए कहता है, ये लो खीरा, एक पूरे खेत में बस यही खीरा उगा है। सीता उसको लेकर रसोई की एक मेज पर रख देती है और रसोई का काम करने लगती है। परेशान मत होइए आप, लीजिए खाना खा लीजिए। और थोड़ा सा खाना सोनू की थाली में पलटकर थोड़ा सा खाना अपनी थाली में पलटकर खाने लगती है। तभी खीरे का एक बीज पास ही रखी हुई पतीली में गिर जाता है और जैसे जैसे वो पतीली में चावल निकालती है, चावल बढ़ता रहता है। सुनिए जी, हम जितना खाना खा रहे हैं, खाना उतना ही बढ़ता जा रहा है और पेट भी भर गया है, फिर भी खाना बच रहा है। सही कह रही हो सीता, पेट भर गया और आज खाना भी बच गया। अब यह बेकार ना हो जाए। ऐसा करो, पास में जो कपिल रहता है ना, जो बेचारा अनाथ है, उसको दे आओ, उसका भी पेट भर जाएगा। सीता खाना लेकर कपिल को देने के लिए चली जाती है। इसी तरह यह दिन बीत जाता है। अगले दिन, सीता, मैं आज खेत पर जाकर देख के आता हूँ, कुछ काम बना या नहीं। ठीक है, मैं 2 रोटियां बांध देती हूँ, प्याज के साथ खा लेना। नहीं नहीं, 2 रोटी नहीं, एक ही रोटी बनाकर बांध दो। एक रोटी तुम खा लेना, नहीं तो तुम भूखी ही सो जाओगी, मुझे पता है। एक तुम खा लो और एक मैं खा लो, इस तरह से दोनों के पेट भर जाएंगे। ऐसा कहकर सोनू एक रोटी लेकर खेत पर चला जाता है। वहाँ जाकर थोड़ी देर के बाद वह खाना खाने के लिए अपनी पोटली खोलता है, तो एक टुकड़ा तोड़ता है और रोटी उतनी ही बढ़ जाती है। अब उसका पेट भर जाता है, लेकिन रोटी खत्म ही नहीं होती। अरे, ये क्या हो रहा है? आज मेरा पेट भर गया, पर रोटी तो वैसे का वैसा ही है। इसी बात का हल निकालने वह घर लौट जाता है और अपनी बीवी से कहता है, सीता, लो ये रोटी तुम खा लो, मेरा पेट भर गया है। और यहाँ सीता के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। उसका पेट भरा हुआ होता है। जी, ये रोटी खत्म ही नहीं हो रही है, जिसमें से आपने और मैंने दोनों ने पेट भर खाना खा लिया। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। अरे, तुम तो बेकार का वहम कर रही हो। वहम नहीं, हकीकत है। तभी सीता की नजर रोटी के पास पड़े एक खीरे के बीज पर पड़ती है और वह कहती है, अजय सुनिए, क्या यह सब इस पके हुए खीरे की वजह से तो नहीं हो रहा है? क्या बकती हो? आखिर एक खीरा हमारी किस तरह से मदद कर सकता है? सच कह रहे हैं आप, हमारी मदद तो भगवान भी नहीं कर रहा, तो यह कैसे मदद कर सकता है? पर उसका मन नहीं मानता और वह उस खीरे के बीज को जांचने लग जाती है। आधी बाल्टी पानी भरती है और उसमें से एक गिलास पानी निकाल लेती है और बीज को डाल देती है।
वो जितना पानी निकालती है, पानी की बाल्टी में उतना ही पानी भर जाता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि यह खीरा जादुई है। वह सोनू को बुलाती है, अजी सुनिए, जल्दी आइए। क्या हुआ? इतनी परेशान होकर मुझे आवाज क्यों दे रही हो? देखिए, मैंने सच ही कहा था, कुछ तो गड़बड़ है इस खीरे में। यह खीरा जादुई है, इसके बीज से कभी भी बर्तन खाली नहीं रहता। मैंने यह बीज इस पानी की बाल्टी में डाला और जितना भी पानी मैंने इसमें से निकाला, पानी उतना ही बढ़ जाता है। सोनू देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और फिर अपने खेत की तरफ भागता है और वहाँ जाकर देखता है कि उसके खीरे की फसल खेत में लहरा रही है। सोनू और सीता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह दोनों खुशी के मारे नाचने लगते हैं। सीता, देखो, हमारी फसल कितनी अच्छी लग रही है। मैं ना कहती थी कि एक न एक दिन हमारे दिन जरूर बदलेंगे। अब सोनू और सीता खेत की फसलों को काटकर दिन ब दिन अमीर होते जा रहे थे। जितना वो फसल काटते, उतनी ही फसल बढ़ जाती। उनकी कामयाबी देखकर गांव के जमींदार को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह सच्चाई जानने के लिए चल पड़ा। एक दिन सोनू और सीता बात कर रहे थे। सीता, इस जादुई खीरा के बीज ने हमारा समय कितना बदल दिया। हम कहां से कहां आ गए। हाँ जी, आप सच कह रहे हो। यह है जादुई खीरा, जो बहुत ही काम का है। इसने तो हमें बहुत ऊपर पहुंचा दिया। यह सब बातें जमींदार सुन रहा था और मन ही मन खीरे को चुराने के लिए सोचने लगा। अरे वाह, ये तो बहुत काम की बात पता चली कि इनके पास एक जादुई खीरा है। क्यों ना मैं इसको चुराकर रात ही रात पैसा कमा लूं। यह सुन जमींदार वहाँ से चला जाता है और जमींदार उसी रात को जादुई खीरा चुरा लेता है और अपने घर आ जाता है। ए जादुई खीरा, और बड़ा हो जा, और बड़ा हो जा। जादुई खीरा अपने में से बहुत सारे खीरे बना देता है और देखते ही देखते उसका घर खीरों से भर जाता है। अरे रुको रुको, अब तुमने तो मेरा सारा घर ही भर दिया। कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मुझे सांस नहीं आ रही है। ये तो बढ़ते हुए खीरे को कोई रोको। पर जादुई खीरा रुकने का नाम नहीं लेता और उन जादुई खीरा के वजन से उसका पूरा घर टूट जाता है। घर टूटते ही जमींदार वहाँ से भाग निकलता है और जोर जोर से सोनू को पुकारता है। अरे सोनू, बचाओ बचाओ मुझे इन जादुई खीरों से, ये मुझे मार देंगे, बचाओ। भागते भागते एक जगह जमींदार जमीन पर गिर जाता है। तभी वहाँ उड़ते हुए बहुत सारे जादुई खीरे आ जाते हैं और जमींदार को घेर लेते हैं और जमींदार रोने लगता है। तभी वहाँ सोनू आ जाता है। सोनू, मुझे माफ कर दो, तुम्हारे जादुई खीरे को मैंने चुराया। जादुई खीरों, इनको माफ कर दो और आप यहाँ से चले जाओ, ताकि कोई आपका गलत इस्तेमाल ना कर सके। और आपने जैसे मुझ गरीब पर अपनी कृपा करी, वैसे मेरे सभी गांव वालों पर करो। तभी जादुई खीरा हवा में ऊपर जाता है, अपने सभी बीजों को हवा में फैला देता है और जादुई खीरे के बीज पूरे गांव के सभी खेतों में फैल जाते हैं। और जिसने भी जो खेती की होती है, उसके खेत में बहुत सारे अनाज होने लगते हैं। और इस तरह सोनू ही नहीं, उसके पूरे गांव की तरक्की हो जाती है। एक गांव में भावना अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। भावना के पिता के पास एक बहुत छोटी सी जमीन थी, जिस पर वह फसल उगाकर अपने घर वालों के लिए 2 वक्त का खाना जुटा पाते थे। वह आज तक भावना के लिए कभी कोई खिलौना नहीं खरीद पाए। भावना बाकी बच्चों को खिलौना से खेलते हुए देखकर बहुत दुखी होती थी और सोचती थी, काश मेरे पास भी ढेर सारे खिलौने होते। भावना की मौसी शहर में रहती थी, लेकिन वह अक्सर गांव सभी से मिलने आया करती थी। एक दिन भावना बाहर खेल रही थी, तभी उसने अपनी मौसी को आते हुए देखा। वह दौड़ते हुए माँ के पास गई। माँ, मौसी आ रही है, जल्दी चलो। भावना की माँ बाहर जाती है और अपनी बहन को घर के अंदर लेकर आती है। भावना की मौसी जब भी आती थी, भावना के लिए कुछ न कुछ खाने की चीज लाया करती थी। मौसी, आज आपने कुछ नहीं लाया? ऐसा कभी हो सकता है क्या? यह देखो, मैंने तुम्हारे लिए ढेर सारे फल और टॉफी लाया है। भावना यह देखकर खुश हो जाती है और थैला लेकर बैठ जाती है। सभी फलों में एक फल भावना को बहुत अजीब सा लगता है। मौसी, यह क्या लाई हो? यह कौन सा फल है? मैंने तो इस फल को कभी नहीं देखा। बेटा, यह कीवी है।
शहर में तो इसकी बहुत मांग है, खाने में बहुत स्वादिष्ट है, खाकर देखो। ठीक है। भावना कीवी से भरा थैला अपने पास रख लेती है। शाम तक उसकी मौसी वापस शहर चली जाती है। तब भावना वापस से कीवी से भरा थैला उठाती है और एक एक करके उन्हें गिनने लगती है। माँ, ऐसा फल तो मैंने कभी नहीं देखा। मासी कितनी अच्छी है, वह मुझे हर बार नई नई चीजें लेकर देती है। तभी उसे सभी कीवी में से एक कीवी सूखा हुआ दिखता है। माँ, यह कीवी सूखी है और सड़ी हुई लग रही है, क्या मैं इसे फेंक दूं? दिखा तो जरा, मैं देखूं। हाँ, यह तो बिल्कुल खराब हो गई है, इसे फेंक दे। भावना उस कीवी को बाहर लेकर जाती है और गांव के पास वाले खंडहर में फेंक देती है। उसे फेंक कर वापस घर आती है। शाम के वक्त भावना गांव में निकलती है तो कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। भावना उनके पास आई और कहती है, क्या मैं भी तुम लोगों के साथ खेल लूं? सभी उसे डांटकर भगा देते हैं। भावना रोती हुई वहां से चली जाती है। मेरे पास तो खेलने के लिए एक भी खिलौना नहीं है। बाकी सभी बच्चों के पास ढेर सारे खिलौने हैं, फिर भी वे मुझे खेलने नहीं देते। अगर मेरे पास खिलौने आएंगे तो मैं सबके साथ बांट कर खेलूंगी। जहाँ भावना ने उस सूखी कीवी को फेंका था, उसी खंडहर में से एक परी आकर छिप जाती है। उस परी का पीछा एक राक्षस कर रहा होता है। जब वह राक्षस वहाँ से चला जाता है, तब परी उस घर के बाहर निकलती है। उस परी के पैरों के नीचे वह सूखी हुई कीवी आ जाती है और वह कीवी जादुई कीवी में बदल जाती है। परी वहाँ से चली जाती है। इधर भावना घर आकर अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, कोई मुझे अपने साथ नहीं खिलाता, आप मुझे कुछ खिलौने लाकर दे दो। नहीं भावना, अभी नहीं, फिर कभी खरीद दूंगा। भावना गुस्से में कहती है, आप कई सालों से यही कह रहे हैं, फिर कभी खरीद दूंगा, फिर कभी खरीद दूंगा। आप सिर्फ झूठ बोलते हैं। यह सुनकर भावना की माँ को गुस्सा आता है और वो गुस्से से भावना को एक थप्पड़ मारती है। भावना जोर जोर से रोने लगती है। भावना, यह कौन सा तरीका है बात करने का? जब तुम्हारे पिताजी कह रहे हैं खिलौने नहीं खरीद सकते, इसका मतलब है नहीं खरीद सकते। इसमें जिद करने वाली कौन सी बात है? वैसे भी तुम अब इतनी छोटी नहीं हो कि यह समझ ना पाओ कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुम्हें खिलौने खरीद कर दे पाएं। अरे अब रहने भी दो, इतना मत डांटो। भावना रोती हुई घर से बाहर जाती है। उसी खंडहर में जाकर अकेली बैठ जाती है और रोने लगती है। भावना के ठीक सामने वह कीवी पड़ी थी जिसे उसने फेंका था। कीवी कहती है, क्या हुआ भावना, तुम रो क्यों रही हो? भावना आवाज सुनकर डर जाती है और इधर उधर देखने लगती है। कौन है? मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? सामने आओ। भावना, अपने सामने देखो, मैं वही कीवी हूँ जिसे तुमने फेंक दिया था। भावना सामने कीवी की ओर देखती है और दौड़ती हुई उसके पास आती है। अरे, तुम बोल सकती हो? हाँ भावना, मैं बोल सकती हूँ। मैं एक जादुई कीवी हूँ। एक परी ने मुझे जादुई कीवी बना दिया है। अब तुम यह बताओ कि तुम उदास क्यों हो? क्या बताऊँ? मुझे कोई अपने साथ खेलने नहीं देता, सभी मुझे भगा देते हैं और मेरे माता पिता मुझे एक खिलौना भी लाकर नहीं देते। उनके पास पैसे नहीं हैं, मगर मुझे लगता है कि वो मुझसे झूठ बोलते हैं और मुझे खिलौने नहीं देना चाहते। नहीं भावना, तुम गलत सोचती हो। सच में तुम्हारे माँ पिता के पास पैसे नहीं हैं, जिस वजह से वे तुम्हारे लिए खिलौने नहीं खरीद पाते। जितने पैसे आते हैं उससे वो तुम्हारे लिए 2 वक्त का भोजन दे पाते हैं और कुछ पैसे बचाकर तुम्हारे भविष्य के लिए रखते हैं। अच्छा, तो ऐसी बात है, इसका मतलब मुझसे ही गलती हो गई। कोई बात नहीं, मैं उनसे माफी मांगूंगी। हाँ भावना, यही सही होगा। और जहाँ तक बात है तुम्हारी जरूरतों की, तो वो मैं पूरी कर दूंगी। क्या? सच में? मगर कैसे? मैं एक जादुई कीवी हूँ। तुम मुझे थोड़ा सा काट कर खाओगी और उस चीज के बारे में सोचोगी जो तुम्हें चाहिए, वह तुम्हें मिल जाएगी। जब तुम थोड़ा कीवी खाओगी, उसके ठीक बाद ही कीवी वापस से पहले जैसी हो जाएगी। इस तरह कीवी कभी खत्म नहीं होगी। यह सुनकर भावना खुश हो जाती है और कीवी में से थोड़ा सा कीवी खाती है और खिलौने के बारे में सोचती है। वह खिलौना उसके सामने आ जाता है। वाह, यह तो सच में जादुई है। अभी उसे लेकर जाती हूँ और माँ पिताजी को दिखाती हूँ, वो बहुत खुश हो जाएंगे। भावना घर जाती है और माँ पिताजी से माफी मांगती है। फिर उन्हें जादुई कीवी की पूरी कहानी सुनाती है।
अब भावना और उसके माता पिता को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। भावना जो भी चाहती थी वैसा ही होता था। वह जादुई कीवी उसे वही चीज दे देती थी। इस तरह वह गांव में सबसे अमीर बन गए। भावना सभी बच्चों को मुफ्त में खिलौने देती थी और भावना के माता पिता गांव वालों को पैसे से मदद करते थे। भावना के गांव में एक लल्लू नाम का चोर रहता है। लल्लू गांव के अमीर लोगों के घर चोरी करने के फिराक में लगा रहता है। वह कई दिनों से भावना के घर पर निगरानी रखे हुए था। तभी उसने चुपके से जादुई कीवी के बारे में सुन लिया। जब भावना और उसकी माँ जादुई कीवी के बारे में बात कर रही थी। अच्छा, तो इनके पास कोई जादुई कीवी है। अब तो ये जादुई कीवी मेरी होगी। लल्लू आधी रात में भावना के घर चुपके से घुस जाता है और जादुई कीवी को चुराकर भाग जाता है। वह जादुई कीवी को काटता है और थोड़ा सा खा लेता है और ढेर सारे पैसे और सोने के बारे में सोचता है। मगर बहुत देर इंतजार करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता। तभी वहां पर वही परी प्रकट होती है जिसके पैर पड़ने से वह मामूली कीवी जादुई कीवी में बदल गई थी। मेरी जादुई चीजें तुम जैसे चोरों की मदद में कभी नहीं आ सकती। यह सिर्फ अच्छे और ईमानदार लोगों की मदद करती है। तुम एक दुष्ट इंसान हो, तुम्हारी मदद कभी नहीं करेगी। परी को देखकर और उसकी बातें सुनकर चोर डर जाता है और कीवी नीचे फेंककर भाग जाता है। परी उस कीवी को उठाती है और वापस भावना के घर में रखकर आ जाती है।